तो दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले हैं 2024 का सामान्य हिंदी का एकदम वायरल पेपर। देख सकते हो टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर। ठीक है, ये आपका 22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, 22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है। तो ये 22 फरवरी का एकदम वायरल पेपर है 2024 का सामान्य हिंदी का। ऐसा ही पेपर आपका आएगा। देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा, पूर्णांक 100 नंबर का। और यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और फिर इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये आपको निर्देश देंगे। तो यार एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है और एक एक क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, क्योंकि ये एकदम वायरल पेपर है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार जरूर करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और एक एक क्वेश्चन को भाई तैयार कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हो खंड का जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपके पहले नंबर जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन होता है उस पर 5 क्वेश्चन मिला के 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो देखो पहले का नंबर क्वेश्चन आपको भी आंसर करना है। शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो शेखर एक जीवनी कृति है या रचना है, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या जयप्रकाश? तो आपको तो पता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है शेखर एक जीवनी। किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन ये अज्ञेय वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, अज्ञेय, राहुल संकृत्यायन या धर्मवीर भारती? तो बताओ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन जी। ठीक है, इसका तीसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। फिर है आपका ग नंबर क्वेश्चन, आखिरी चट्टान के लेखक है। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? एक चीज जान लो और एक एक क्वेश्चन को तैयार करना, सारे क्वेश्चन वायरल है। ठीक है, आपके फंसेंगे जरूर। तो देखो आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? अज्ञेय, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो जो आखिरी चट्टान इसके लेखक है मोहन राकेश जी। ठीक है, तो इसका चौथा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। फिर देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्णावतार, स्वरूप निर्णय, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर या भाषा योग वशिष्ठ? तो बताओ खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? वो है गोरा बादल की कथा। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजा भोज का सपना के लेखक है। राजा भोज का सपना किसने लिखा है? शिव प्रसाद सितारेहिन, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी इंसान लखा या राधा चरण गोस्वामी? तो बताओ राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारेहिन। तो इस टाइप से 5 क्वेश्चन जो आपके गद्य साहित्य के थे वो है, और एक एक नंबर के, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को रट लेना यार। ठीक है, और यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन हो गए, आप चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? ये जो प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? पहला अवधी भाषा में, दूसरा ब्रज भाषा में, या तीसरा नंबर ऑप्शन खड़ी बोली, या चौथा नंबर ऑप्शन आपका फारसी? तो बताओ प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक भारतीय आत्मा कहे जाते कौन? भूषण को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, माखनलाल चतुर्वेदी को या केशव दास को? तो एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अब प्रगतिवादी के प्रमुख कवि है। बताओ प्रगतिवादी के प्रमुख कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या नागार्जुन? तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि जो है वो है नागार्जुन जी। ठीक है, फिर आती छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी? बताओ वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, या स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, या आपका युद्ध का सजीव वर्णन? तो बताओ कौन सा है आपका? तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वर्तमान राजनीति का वर्णन। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार करना। ठीक है, हर साल पेपर में आता है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ? तो वो है चिदम्बरा। चिदम्बरा पे आपका सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये पहले नंबर के 5 क्वेश्चन और दूसरे नंबर के 5 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, और इनसे आपको
10 नंबर मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन का तैयार करना, सारे क्वेश्चन वायरल है, ठीक है। अगला देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख सकते हो आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं और 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। पहला गद्यांश देख लो, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। ये एकदम मान लो वायरल गद्यांश है और हर साल पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको जरूर तैयार करना है आपको कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से क्या बनता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो चैप्टर का नाम या पार्ट का नाम तो आपको यही पता चल गया, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसलिए आप क्या किया करो, जब भी कोई गद्यांश पेपर में दिया जाए उसको 2-3 बार क्या करो, अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है। तो आपको पहले ही पता चल गया राष्ट्र का स्वरूप। अब बात करें इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न जो होंगे पेज नंबर 3, देखो पेज नंबर 2 है ना, 3 नंबर खोलते फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो उसके प्रश्न यहाँ पे है। पहला नंबर है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम तो आपको गद्यांश ने पहले ही बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप है, और लेखक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहले का नंबर का उत्तर तो ये हो गया। खा नंबर है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो देखो एक चीज जान लो, जितने प्रश्न होते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसी गद्यांश से मिलेंगे। देखो कहा गया किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो आपको उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से, तो उसका भी उत्तर आपको ढूंढ के बताते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि आपका इस गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो पाठ का नाम तो यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप दिया गया है, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, तो आपको ये लिख देना है। और चाहो तो संदर्भ भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखो इस गद्यांश का हमने पूरा आपका आंसर करा रखे सारे, आप देख भी जा सकते हो जाके चैनल पे वीडियो, ठीक है। इसलिए कह रहा है चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ही काम आएगा, जितने इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे सारे आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। तो कह रहा था भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। दूसरा नंबर जो खा नंबर क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन कह रहा था कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो खा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया ये। फिर कहा गया आपका मतलब भूमि का निर्माण किसने किया है, गा नंबर क्वेश्चन ये था। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। यही कहा गया था ना किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो आपने क्या देखा किसके सम्मिलन से, जन कहा गया, जन की संस्कृति। देखो कहा गया ना भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर भूमि का निर्माण किसने किया, देवों ने किया और वह कब से, अनंत काल से। फिर कह रहा हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और अंगा नंबर क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये जो पूछा गया कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो आपको इसको पढ़ने से पता चलेगा। पहले कहा गया भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। यही पूछा गया ना कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो जो भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति जिससे जो राष्ट्र का स्वरूप बन रहा है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसी को आपको अपने हिसाब से बना के लिख देना, ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न कह रहा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो रेखांकित अंश का मतलब जितने के नीचे रेखा खींची, देखो यहाँ से आपकी रेखा खींची हुई ना, जितने में रेखा खींची हुई इसकी व्याख्या करनी। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो आपको इसकी व्याख्या करनी, ठीक है। अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती, इस टाइप से आप बना के लिख सकते हो। और इसका आंसर हमने पूरा कराया हुआ है, चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वायरल गद्यांश है, इसके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। और देखो एक गद्यांश दिया गया था, इससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। पेपर में 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से 1 करना होगा, ठीक है। तो पहला गद्यांश तो हो गया, अथवा देखो बीच में लगा, और एक गद्यांश ये है। ये वाला गद्यांश भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, सवों और व्रतों को धोती बाती है जीवन धारा आगे बढ़ रही है, ठीक है। इसी टाइप से इसको पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका किस चैप्टर का, एक
एक चीज़ जान लो, ये आपके अशोक के फूल चैप्टर का है। किस चैप्टर का? अशोक के फूल। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये अशोक के फूल पाठ का है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखो। तो आप इससे आसानी से लिख सकते हो। पाठ का नाम क्या है? अशोक का फूल, और लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जितने में रेखा खींची इसकी व्याख्या कर दो। फिर लेखक ने मनुष्य की जिजीविका को किस रूप से प्रस्तुत किया? इसका आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविका। तो इसी को अपने हिसाब से बना के लिखना। फिर घ नंबर है, हमारे सामने आज समाज का स्वरूप कैसा है? तो इसका भी आंसर आपको इसी से मिलेगा। फिर दुर्दम तथा अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। इसका भी आप अर्थ लिख सकते हो। 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 पंचे 10 नंबर आपको मिलेगा। और ये जान लो वायरल है, ठीक है। इनके आंसर अगर देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हो, सारे हमने करा रखे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा वायरल है, पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको तैयार भी आपको करना है। तो गद्यांश हो गया। आप बात करते हैं पद्यांश की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका गद्यांश पूछा जाता है और क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका क्या पूछा जाता है? पद्यांश की। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 4 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस टाइप से आपको पद्यांश दिया जाता है और आपको इसका उत्तर लिखना होता है। देख सकते हो 10 नंबर का पद्यांश भी होगा, 2 पद्यांश होंगे, 2 में से 1 करना होगा। और देख सकते हो पद्यांश भी एकदम वायरल वाला है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तो ये आपका पद्यांश भी बहुत ज़्यादा वायरल, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, को तैयार जरूर करना है। देख सकते हो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पद है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हो। देख सकते हो भरत का नाम आ गया, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप आ गया, यहाँ भरत आ गया, तो किस चैप्टर का है? कैकेयी का अनुताप, ठीक है। किस चैप्टर का है? कैकेयी का अनुताप, ठीक है। किस चैप्टर का है? कैकेयी का अनुताप, ठीक है। आप यहां से सिंपल समझ सकते हो, भरत आ रहा है, बार बार अनुताप आ रहा है, कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है। और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। बहुत ज्यादा वायरल पद्यांश है ये, ठीक है। ये जान लो हर साल आता है, इस बार भी आने के पूरे चांसेज है। तो आपको तैयार करना है। सिंपल क्वेश्चन, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, तो संदर्भ में यही लिखना। लेखक का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। और आपके पाठ का नाम क्या है? कैकेयी का अनुताप, तो वही चीज लिख देना। रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने में रेखा खींची इसकी व्याख्या कर देना। फिर कह रहा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार बता देना है। फिर पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, तब आपको जाके 10 नंबर मिल जाएंगे। और देखो यार 4 प्रश्न है, एक प्रश्न इसका अगले पेज पे यहाँ पे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे कि भाषा की विशेषताएं बताओ, ठीक है। 5वां प्रश्न यहाँ पे था, भाषा की विशेषता बताओ। इस वाले पद्यांश का है, ठीक है। तो पद्यांश ये वायरल है, इसलिए आपको तैयार करना है। अगला देखो ये वाला भी है, जो इसके बाद अथवा वाला था कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो तू ना सुंदरी को। तो इसको भी पढ़ने से ही आप जान जाओगे कि पवन दूतिका चैप्टर का है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, इसको भी आपको तैयार करना, करा रखे हमने सब, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो 10 नंबर आपको इससे भी मिल जाएंगे। इसके प्रश्न ये दिए हुए हैं। फिर इसके बाद 5वें का नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। देख सकते हो ये तीनों लेखक इस बार के लिए वायरल है, आपको इनको तैयार कर लेना। इन्हीं के जीवन परिचय आएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने आपको ट्रिक से बताया भी हुआ है कैसे आप बोर्ड की कॉपी पे बना के लिख सकते हो, जिससे 5 नंबर आपको फुल दिला के रहेंगे, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आपको वो वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। फिर इसी टाइप से नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियां लिखी। हमने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सब कराया हुआ है, ठीक है। देख सकते हो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों भी वायरल है आपके। देखो ये लेखक है 3 और ये 3 कवि, इन्हीं से आएगा आपका, क्योंकि ये 2024 का वायरल पेपर है। तो आपको इनके सारे प्रश्न तैयार कर लेने, ठीक है। 5 नंबर के ये हो गए। फिर इसके बाद बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, शब्द सीमा 80। 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहादुर कहानी भी हमने करा रखी है, पंचलाइट भी करा रखी, ठीक है। और अथवा प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है स्वपठित, अर्थात जो आपने पढ़ा हो खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है। जो आपने अपने स्कूल या कॉलेज पे जो पढ़ा हो खंड काव्य वो लिखना है। देखो यहाँ पे श्रवण कुमार भी दिया गया है और भी इस पेज पे आपको बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे श्रवण कुमार का है, रश्मि रथी खंड काव्य है। तो ये एक चीज़ जान लो, खंड काव्य तो पक्का ही है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पक्का आता है हर साल। ठीक है, तो ये तो आपको तैयारी कर लेना है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो, कॉलेज में पढ़ाया गया हो, वो आपको तैयार कर लेना। देख सकते हो कहीं सत्य की जीत होगा किसी जिले के लिए, कहीं आलोक त्यागपति, मुक्ति या रश्मि रथी, श्रवण कुमार, जो हो आप तैयार कर लेना। ठीक है, फिर देख सकते हो 8वें के का नंबर प्रश्न पे आते हैं आप। संस्कृत खंड चालू है, ये तो आपका खंड काव्य तक हो गया। संस्कृत खंड है 7 नंबर का, ये भी हमने आपको सॉल्व करा रखे दोनों। ठीक है, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता वाला भी आपको करा रखा है, ये भी महत्वपूर्ण है पद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश है संस्कृत का, पद्यांश नीचे है। तो ये संस्कृत का गद्यांश है, 7 नंबर का आएगा और इतना मस्त तरीके से आपको लिखना बताया है। अगर वैसे लिखते हो तो 7 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो वो वीडियो भी देख लेना, दोनों हमने आपको करा रखे हैं। ठीक है, देख सकते हो दोनों, और ये जान लो वायरल है ये तो आपको तैयार जरूर कर दे। ठीक है, देख सकते हो पहला महामना विद्वान वक्ता अर्थात महामना मालवीय चैप्टर का है। कौन से चैप्टर का? महामना मालवीय चैप्टर का। फिर है हंसराज तदैव परिसमध्य आत्मनः भागिने पाप, ये किस चैप्टर का है? आपका हंसराज वाले का, जिसमें जातक कथा पे। ठीक है, तो ये दोनों आपके संस्कृत गद्यांश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनको तैयार जरूर करना है। ठीक है, फिर खा नंबर है दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देख सकते हो आपको इतना तो पता है यार, श्लोक आपका आएगा और आपका एक ही चैप्टर है श्लोक का। कौन सा? सुभाषित रत्नादि, उसके सारे श्लोक तैयार कर लो, उसी से आ जाएगा। देख सकते हो नमे रोचते भद्रम वह उलूक अस्या विवेचनम। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? आपका जातक कथा का ये एक आ गया है। और ये आपका परोक्षे कार्य हंतारम वाला किसका है? ये आपका सुभाषित रत्नानी का है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सुभाषित रत्नानी के जितने श्लोक है वो तैयार कर डालो। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना। किसी एक का 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, किसी एक का पहले अर्थ लिख दो, फिर वाक्य प्रयोग कर दो, 2 नंबर का है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कौन सा प्रश्न आता है। इसके बाद आता है नमक मिर्च लगाना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना मतलब ये आपका 4 थे, 3 इधर दिए गए हैं। तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, और चौथा ये है नमक मिर्च लगाना। 4 में से किसी एक का कर दो, 2 नंबर आपको मिलने थे। ठीक है, अगला नंबर है 10वां। ये प्रश्न आपका नया जोड़ा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, फ्री फंड के नंबर मिलेंगे, 5 नंबर का आता है, देख सकते हो। ठीक है, पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़ लेना, पूरा ये गद्यांश। देखो क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कौन सा गद्यांश आएगा, इसका मतलब ही है अपठित, मतलब जो आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा होगा वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार। ठीक है, फिर ये जो 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से ढूंढने हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहीं से ढूंढ दे और अपनी भाषा में बना के लिखना है, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों के उत्तर यहीं से, कहीं अलग से उत्तर नहीं देना, यहीं से लिखना है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, या बीच में अथवा लगा हुआ है, नीचे वाला कर सकते हो। ठीक है, नीचे वाला कर सकते हो, इसी टाइप से तीनों प्रश्नों के उत्तर ये ढूंढ लो, 5 नंबर मिलेंगे, चाहे ऊपर वाला कर लो गद्यांश या नीचे वाला कर लो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये। फिर देख सकते हो प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है वसन और व्यसन, इनका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो पूरे वायरल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है अंबुज और अम्बुद, ये 1 नंबर का है, इसका आपको अर्थ बताना है। अंबुज और अम्बुद के भी विकल्प इस पेज पे दिए हैं आपको। ठीक है, अंबुज और अम्बुद के भी विकल्प आपको इस पेज पे दिए हैं, देख सकते हो। बादल और समुद्र, ये बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल, जो आपको सही हो वो बता सकते हो। फिर 2 नंबर का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अंबर पट विधि नाग, इनमें से किसी एक के 2 अर्थ आपको लिखने, 2 नंबर आपको इससे मिलेगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, 2। ठीक है, आपको करना क्या, एक शब्द का चयन करके लिखना है, एक वाक्यांश का। देखो जैसे ये है, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, जो आंखों के सामने उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, केवल आपको टिक करना है। ठीक है, फिर जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, 1-1 नंबर का, केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाना है और कॉपी पे लिख देना जो ऑप्शन सही हो। ठीक है,
और फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो, घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका देख सकते हो आपके वाक्य लिखे 3, 4, ठीक है। ये जो 4 वाक्य लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर 12 नंबर प्रश्न आता है 12 का, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन। तो रस, छंद, अलंकार तो एकदम फिक्स टॉपिक है, आपको तैयार कर लेने, हमने करा भी रखे, ठीक है। फिर आता है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, दोहा अथवा सोलठा छंद, छंद, रस, अलंकार, ये तो कंफर्म टॉपिक है, ठीक है, 2 नंबर पे है। फिर देख सकते हो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 नंबर का। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। देखो एक चीज जान लो, आपको केवल एक आपको पत्र लिखना सीख लेना है। एक पत्र लिखना अगर सीख लेते हो तो उसी तरह से सारे पत्र लिखे जाते हैं बना के। तो आपने अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर एक पत्र लिखना सीख लेते हो तो सभी पत्रों को आप लिख लोगे ट्रिक से, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, उस पर जाके आप हिंदी के सारे वीडियो देख सकते हो। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। 3 तो ये दिए हैं और देखो इधर भी दिए हैं आपको 1, 2, ठीक है, ये देख सकते हो। विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो 5 आपको निबंध दिए गए थे, इन 5 में से किसी एक निबंध को आपको करना था, ठीक है, जिसमें आपको 9 नंबर यहाँ पे मिलते, ठीक है, 9 नंबर मिलते। तो भैया ये था आपका यूपी बोर्ड का पूरा वायरल पेपर। आपको इस पेपर को तैयार जरूर करना, ठीक है। आप खुद देख सकते हो पेपर को 301 जेडएफ था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वायरल पेपर था। तो तैयार कर लेना, और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं। आप मस्त तरीके से तैयारी करो। 22 फरवरी को मस्त नंबर, ये 100 आपके पूरा 100 में 100 आएंगे, ठीक है।